अगर आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस राजा के बारे में भी जानें, जिसने अपने शासनकाल के दौरान मेवाड़ के इतिहास को स्वर्णिम युग का दर्जा दिला दिया। आखिर कौन है वो राजा और क्या उसने अपने शासनकाल में ऐसे काम किए तो इसकी वजह से मेवाड़ का इतिहास स्वर्णिम युग माना जाता है। क्या आप भी उत्सुक हैं उस राजा के बारे में जानने के लिए? हे द इस्माइल नेम इज रविंदर सियोल। आज मैं जिस राजा की बात कर रहा हूँ वो राजा और कोई नहीं, महाराणा प्रताप है। आज हम उनका इतिहास पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको उनका जीवन परिचय, फिर उनके राजनीतिक योगदान, फिर उनके सांस्कृतिक योगदान और फिर उनकी सैन्य उपलब्धियां पढ़ाऊंगा या आपको बताऊंगा। तो चलिए हम आज से इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय जानते हैं। जीवन परिचय। इनका जन्म इनका जन्म 1417 में हुआ था। 1417 ईस्वी में। इनको कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कुंभकर्ण। इनका कुंभ से मेवाड़ के सिसोदिया वंश से बिलोंग करते हैं। सिसोदिया। इनका जन्म स्थान है मदारिया। इनका जन्म स्थान है मदारिया। आई होप इतनी चीजें तो आपसे क्लियर हो ही गई होगी। इनका जन्म स्थान, इनके बचपन का नाम, इनका जन्म कब हुआ और ये किस वंश से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इनके माता और पिता कौन थे। माता का नाम भाई देवी। इनकी माता का नाम तो था सौभाग्य देवी और पिता का नाम था महाराणा प्रताप। पिता की हत्या के बाद इनके पिता की हत्या के बाद ये 16 वर्ष की आयु में ही मेवाड़ थे राजा बने थे। अपने नाना राव रणमल की सरलता में या उनकी देखरेख में ये राजा बने थे। इनके पिता की मृत्यु 1433 ईस्वी में हुई। इनके पिता को मारने वाला और कोई नहीं, इनके भाई थे जिनका नाम चाचा धर्मेरा, ये दोनों थे।
इन दोनों ने महाराणा मक्कर को षड्यंत्र से मारा था। जानते हैं कि महाराणा मक्कर की हत्या के बाद क्या हुआ। महाराणा कुंभा बने। जब ये शासक बने तब इनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। 16 वर्ष। साल उस अल्पायु में ये पता नहीं होता है कि राजा क्या चाहता है, क्या कैसे शासन को चलाना है। तो ऐसे में इनको सुरक्षित, ऐसे में महाराणा गंगा का सुरक्षित बनाया गया राव रणबल। तो महाराणा मक्कर के हथियारों से बदला भी लेते हैं। ये जो राव रणबल है, ये महाराणा गंगा के नाना थे। नाना और महाराणा मक्कर के मामा थे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में कि कैसे महाराणा कुंभा और राव रणबल ने चाचा बघेरा से अपना बदला लिया। अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने के लिए इन्होंने 1437 में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सारंगपुर। वहाँ मालवा के सुल्तान है, के बीच। आपको ये तो पता ही हो गया कि ये युद्ध सारंगपुर में हुआ था और 1437 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच हुआ था? मालवा के सुल्तान और कुनबा के बीच। इन्होंने 20 वर्ष की आयु में 5 सुल्तानों को पराजित कर दिया था। इनकी ख्याति इसी के कारण बढ़ी थी। अब युद्ध तो जीत गए और ये अपने मेवाड़ वापस लौट जाते हैं। जानते हैं इस युद्ध के बाद क्या हुआ। तो महाराणा कुंभा ने इस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चित्तौड़ के किले के अंदर। और इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ 1440 ईस्वी में। और इसे बनने में 8 साल लगे। अब जानते हैं ये विजय स्तंभ में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या इसमें कितनी इसमें इमारतें हैं, कितना मंजिला है और कितना ऊंचा है। ये विजय स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट ऊंचाई
ऊंचाई तो है इसकी 120 फीट। और इसमें मंजिलें हैं 9। इसमें जो मुख्य इसके बनाने वाले जो मुख्य कारीगर है उनके नाम है इन तीनों ने विजय स्तंभ का निर्माण किया। ये चिंता का एक वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण योगदान भी माना जा सकता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली याद रहे। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम जाने दे तुम्बा ने किन किन ग्रंथों को लिखा या उनके द्वारा रचित ग्रंथ। तुम्बा द्वारा रचित ग्रंथ उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है। हम जानते हैं तुम्बा ने किन किन ग्रंथों की रचना की। तुम्बा ने संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, सूर प्रबंध और संगीत राज नामक ग्रंथ लिखे। ये तो हो गए इनके रचित विभिन्न ग्रंथों के बारे में। इसके बाद अब समझते हैं तुम्बा की सैन्य उपलब्धियां। तुम्बा ने अपने शासन काल में मालवा सुल्तान मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी था। महमूद खिलजी जिसको महाराणा संभा ने कई बार पराजित किया युद्ध में। ये इनकी सबसे पहली सैन्य उपलब्धि है। हम आज तक अब बात करते हैं दूसरी सैन्य उपलब्धि की। तो इन्होंने गुजरात के सुल्तान को भी हराया था। गुजरात का सुल्तान गुजरात का सुल्तान उस टाइम था कुतुबुद्दीन।
मेरा एक पॉइंट है, आप ये नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि क्या है कि कई लोग नाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं या उनका नाम याद नहीं आते। कई बार हम मालवा की जगह मालवा के सुल्तान की जगह गुजरात गुजरात का सुल्तान लिख देते हैं। तो इसके कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप इन नामों को अच्छे से समझिए, ताकि आपको कभी मिस्टेक ना हो ताकि आपसे कभी मिस्टेक ना हो। तीसरी श्रेणी उपलब्धि सर, तो वो ये है कि उन्होंने 32 दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसमें चित्तौड़ और संबलगढ़ का दुर्ग प्रमुख है। कितने दुर्ग का निर्माण करवाया? 32। 32 दुर्ग का निर्माण। चित्तौड़, प्रमुख तो ये दो है, चित्तौड़ और संबलगढ़, और इन्होंने 32 दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये होगी गंगा की सैन्य उपलब्धियां। अब समझते हैं इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां या योगदान। यहाँ तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, या अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें कि आपको इस चीज में डाउट आ रहा है, तो मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा तो मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। मैंने संगीत, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इनकी वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण विजय स्तंभ है। मेरा आपसे सवाल है कि विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ और किन कारीगरों द्वारा निर्माण हुआ, और इसे बनने में कितना साल लगा? तो जब आप पता है तो मुझे कमेंट करें। सबसे बड़ा सांस्कृतिक योगदान है, महाकुंभा का दूसरा सबसे बड़ा योगदान है, उन्होंने एक लिंग महामात्य व कीर्तन प्रशस्ति में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया। ये दो ग्रंथ याद रखिएगा। पहला है एक लिंग, और दूसरा है कीर्ति स्तंभ। तो मेवाड़ी भाषा में लिखा गया। मेवाड़ी, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो ही गई होगी। अगर अब भी आपको डाउट आ रहा है
तो मुझे कमेंट करें कि मुझे सर इस चीज़ में डाउट आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपका डाउट क्लियर हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।